तकरीबन 20 किलो है। उतना थल्ले अंदर इसमें दो तीन केजी। और जो कपड़े हमने पहन के जाने वो यहाँ पे प्रेस हो रहे हैं। तो बस ये आज पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि हमने जिस दिन जाना है सेम दिन तैयारी कर रहे हैं। अभी तक इस बॉक्स में क्या पैक किया है? जब आप घर जाके खोलोगी तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या है। नहीं कितना अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वापसी है जर्मनी के लिए। अभी 2-3 घंटे बाद हमने घर से निकलना और कोई तैयारी नहीं की हुई। सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सूटकेसेस इधर उधर गिरे हुए हैं, कुछ कपड़े यहाँ पे फैले हुए हैं और जो कपड़े हमने पहन के जाने वो यहाँ पे प्रेस हो रहे हैं। तो बस ये आज पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि हमने जिस दिन जाना है सेम दिन तैयारी कर रहे हैं। अभी तक पैकिंग हुई ही नहीं है, लेकिन मुझे ये गारंटी है कि मेरे पास जो वज़न है ना वो ज़्यादा नहीं है, पूरा होगा। सेम 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो भी पैकिंग मैंने सारी करनी थी, आज के दिन ही करनी थी। लेकिन पैकिंग करते इतना टाइम भी नहीं लगता और मुझे टेंशन भी नहीं थी कि मेरे पास जो वेट है वो ओवर हो जाएगा। सामान रख रख के इतने चक्कर लगाए हैं ना, तो अब इतना अंदाज़ा हो गया कि पूरे रास्ते में हमारे बैगेज जो है वो ओपन नहीं करवाए जाते। मतलब चीज़ें इस तरह की रखती हूँ ना कि बार बार वो हैंड कैरीज या इस तरह भी कुछ ओपन नहीं करवाए। तो मैंने मेहंदी लगवाई थी। मैंने सोचा हुआ था कि जिस दिन मैंने जाना है उसी दिन लगवाऊंगी। एक तो मैं जिस दिन पाकिस्तान पहुंचती हूँ उस दिन लगवाती हूँ, फिर जब वापस आना होता है तो तब लगवाती हूँ। मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, शायद ही कोई लड़की ऐसी हो जिसे मेहंदी नहीं पसंद। तो मेहंदी कलर तो इसका बस कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन जी के हाथ भरे भरे लगते हैं, अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो हर दूसरी लड़की मेहंदी लगा लेती है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेहंदी लगाने वाले ब्यूटिशियन को ढूंढना या कोई ऐसा बंदा जिसको मेहंदी लगाना आती है। सुबह से दिल भी बेजार था, लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है, वापस तो जाना होता है। घर हमारा जर्मनी में है। पाकिस्तान हम जितना भी रहेंगे वो हमारा वक्ती होगा, स्टे होगा, वो हमारी सिर्फ छुट्टी होगी और छुट्टी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, छुट्टी गुजर ही जाती है। हमारा टोटल पाकिस्तान में 1 महीने का स्टे था। 12 को हम पहुंचे थे पाकिस्तान और 15 को हमारी वापसी थी। 12 जुलाई से 15 अगस्त तक का हमारा स्टे था पाकिस्तान में, जो कि 1 महीने से 1-2 दिन ही ऊपर बनते हैं। तो 6 महीने आप रुक लें, 3 महीने रुक लें, वो भी उतने ही बनते हैं। और मैं तो इतना कभी रुकी नहीं बच्चों के साथ। बच्चे स्कूल जाना कब से शुरू कर दिया हुआ है, तो स्कूल से तो इतनी छुट्टियाँ ही नहीं मिलती। और ये तीसरा साल है जब मैं गर्मी में बच्चों को लेके पाकिस्तान गई हूँ। जिन मदरस के बच्चे छोटे होते हैं उनको कहा जाए ना कि आपके पास अभी टाइम है तो पाकिस्तान से हो लें, वो उस चीज़ की समझ भी नहीं आती और वो पता भी नहीं होता। एहसास तब होता है जब टाइम आपके हाथ से निकल जाता है। कि बच्चे छोटे हों तब तक आप जा सकते हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, स्कूल शुरू हो जाते हैं। गर्मी में वैसे जाने पे दिल नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही मजबूरी हो तो गर्मी में जाए, इतनी गर्मी होती है। और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है बच्चे बीमार नहीं हुए। ये सारी मेरी फैमिली बैठी हुई है, मेरे भाई बैठे हुए हैं, अम्मी बैठे हुए हैं, तो सामान मेरा पैक कर रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं। मुझे कहते तुम हमें बस ला के देती जाओ, ख़ुद तुम पीछे हट जाओ, हम खुद देख लेते हैं कैसे रखना है कैसे नहीं। तो हालांकि मैं ख़ुद भी पिछली पाकिस्तान में तो मैं जब भी जाती हूँ ना पाकिस्तान में, मेरी जब भी तैयारी होती है वो मैं कोई नहीं पैकिंग करती, मेरी फैमिली मेम्बर्स ही मेरी पैकिंग करते हैं। तो यहाँ से तो मैं इतनी सेफ़ तरीके से ऐसे चीज़ों को संभाल के रखती हूँ कि एक चीज़ भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह टूटी नहीं है। बस क्लॉक है वो एक दफ़ा टूट गया था, वो भी पाकिस्तान से लेके आ रहे थे ना, तो उसकी जगह नहीं थी। जी 4 हमारी टोटल टिकट्स हैं। 4 टिकट्स के साथ मुझे 4 बैग बनाने थे 25-25 केजी के, जो कि इतना ज़्यादा सामान नहीं है। लोग 40 केजी का वो करवा के जाते, तो हमें टिकट्स जो हैं वो भी चीप मिली थी। और उनके चीप मिलने की वजह भी यही थी कि उसमें सामान जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं था। बाकी होटल का मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, मैंने इंस्टाग्राम पे इसका बारहा जवाब भी दिया है, तो मैं फिर अभी मेंशन कर देती हूँ कि पाकिस्तान जाते हुए हमारा 1 रात का अबू धाबी में स्टे था।
तो वो आप डायरेक्ट जब अपनी टिकट बुक करवाएंगे ना इतिहाद एयरलाइन से, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ से भी करवा सकते। इस बॉक्स में क्या पैक किया है? जब आप घर जाके खोलोगी तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या है। नहीं, उसामा ने कुछ किया पैक। उसामा क्या पैक किया इसके अंदर? ठीक है, ये मैं अब जाके खोलूँगी ना, जब बैग खोलने की वीडियो बनाऊँगी तो फिर देखेंगे इसके अंदर क्या है। वैसे आपने पैकिंग सही प्रोफेशनल वाली की हुई है, वो भी आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। हाय, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था दिल इतना थोड़ा हो रहा था, इतना थोड़ा हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। परदेसी बेटियां जो हैं इनको, मैं भी फिर इमोशनल हो रही हूँ। परदेसी बेटियों को पता नहीं कितनी दफ़ा रुखसत होना पड़ता है। एक आपकी शादी होती है तब आप रुखसत होते हैं, उसके बाद फिर जितनी दफ़ा आपने पाकिस्तान जाना होता है, पाकिस्तान से आप वापस आते हैं तो दोबारा से आपकी रुखसती होती है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं। मुझे कितनी लड़कियों के मैसेजेस आए, मैं जब आ रही थी मैं स्टोरीज़ लगा रही थी अपने इंस्टाग्राम पे कि हम आपसे रिलेट कर पाते हैं। और अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, जो अभी तक जिनका साया उनके सर पे है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे। मायका आपका माओं से ही होता है। ज़रूर। वो अभी भी हाथ के साथ करता है या कोई मशीन रखी हुई है आप? पता नहीं, मुझे तो बड़ा टाइम हो गया देखे। हम तो पहले जब लेते थे उसमें हाथ में एक पकड़ी होती थी, बर्फ़ होता था, एक पीस होता था बड़ा सा, और ऊपर उसमें कपड़ा रखा होता था। अभी तो इसमें वो नहीं है तो बनाऊंगा। वो स्पून नहीं उसने दी साथ में, स्पून भी नहीं शॉपिंग है उसकी। नहीं वो तो कम मलंगा, तो कम मलंगा, वो अम्मी जो कहते हैं नॉर्मल लोग कहते हैं जो है। यम। हमने बस खाना खा के और चाय पी के निकल जाना था, हमारा टाइम हो रहा था। और इस दफ़ा हमारा फ़्लाइट का टाइम भी अच्छा था। एक जो रात को जाना पड़ता है ना, वो ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है सारा सीन। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले मैंगोज़ खा लिए जाएं। इतनी गर्मी होती है, फ्रिज में मैंगोज़ रख नहीं सकते। फ्रिज में आप रखते जाते हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, हर चीज़ में आम की स्मेल चली जाती है, आटे में, दूध में, स्पेशली दूध में आम की स्मेल चली जाती है। तो जब बाहर रखते हैं इतनी गर्मी होती है, वो फ़ौरन से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाले जो मैंगोज़ थे थोड़े थोड़े साइडों से ये भी ख़राब हो चुके थे, कुछ कुछ थे, लेकिन वो जब मैंने काटा तो ऊपर से उसका वो वाला हिस्सा उतर गया, अंदर से वो बिल्कुल ठीक थे। मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है। फलों में इतना मुझे कोई फल भी नहीं पसंद, एक वाहिद मैंगो ही है जो मुझे पसंद है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं इस पे हाथ साफ़ कर लूँ। ज़ाविया इतना इरिटेट हो चुका है, इतना ये तंग था, बस अब इसको मुझसे ये मसला हो रहा था कि इधर मैं डाइनिंग टेबल पे क्यों बैठी हूँ। मुझे बार बार कह रहा था कि कमरे में चलें, बेड पे चलें, एसी ऑन करें और वहाँ पे बैठें। बहुत मुश्किल इसके दिन गुजरे हैं, लेकिन मैं जब इसका सोच रही थी ना तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी और मैं सेटिस्फाइड भी थी कि चलो ठीक है, वापस जाएगा, इसकी तो टेंशन ख़त्म होगी ना, ये तो खुश होगा। आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।